आज मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू, बताइए तो। मेरी बीवी पराये मर्द के साथ रास्ते में घूम रही है। अगर इसके बाद दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं कोहराम मचा दूंगा। मेरे भैया की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, पर फिर भी कभी आपने हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और आज भैया की वजह से आपकी जान पर बनाई थी। आपका सामना करने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। भाभी, क्या हुआ? शायद भाभी को होश आ रहा है, नर्स को बुलाना होगा। मैं बुलाता हूँ, आप प्लीज यहाँ से कहीं मत जाइएगा, यहीं बैठे रहिए। भाभी, बिल्कुल मत हिलिए, डॉक्टर आ रहे होंगे अभी। मैं जाकर देखती हूँ, आप सोइए। तकलीफ हो रही है भाभी? कुछ चाहिए? वृंदा, मुझसे एक वादा करोगी? तुम मेरी वजह से शालुक की शादी पोस्टपोन मत करना। भाभी, अभी ये सब बातें रहने दीजिए, ये सब मत कहिए ना। नहीं वृंदा, इसी वक्त, बाद में, वरना शायद बहुत देर हो जाएगी। मेरी क्या हालत होगी मैं नहीं जानती, लेकिन मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मेरे लिए शालुक की शादी पोस्टपोन नहीं करोगी। वादा रहा भाभी। लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की। मैं नहीं जानती हमारी वजह से आपको और क्या क्या सहना पड़ेगा भाभी, पर जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत है वो मेरा अपना भाई है। फिर भी मैं उससे सही सबक सिखाऊंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मंजरी को अस्पताल क्यों ले गए? क्या हुआ है बताओ। माँ वो ना, अरे बोलो ना, फिक्र से मेरी सांस अटक रही है। अरे भाभी को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? भाभी को चोट लगी है, एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। मतलब वो तो बुटीक गई थी ना, तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? वृंदा, हाँ, एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट बताओ ना मुझे पूरी बात बताओ, छुपाना मत मुझसे। एक्सीडेंट यूं ही तो नहीं हुआ माँ, ये सब भैया ने किया है। बुकाई? हाँ माँ, हाँ, भैया अचानक ही आज बुटीक चले गए थे। तुम क्या रही हो? ये सब बुकाई ने किया है। दीदी, आपने जैसा कहा, इसका मतलब तो हमारे घर कभी भी पुलिस आ सकती है। पुलिस क्यों? भैया ने जो किया है वो क्राइम है माँ। भाभी के बुटीक का मालिक अगर भैया के नाम पे कंप्लेंट करे तो उन्हें कुछ नुकसान जरूर होगा। दीदी ने जैसा कहा, तो क्या हमें पहले से ही इसके लिए तैयार रहना होगा? राजा जी के साथ मेरी नर्सिंग होम में मुलाकात हुई थी।
एक इंसान से बात करके समझ आ जाता है। तो इस अनुभव से कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शायद पुलिस के सामने वो कुछ कहेंगे। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं पुलिस में जाकर भैया की शिकायत कर दूं। भैया ने आज बिना वजह 2 लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और नुकसान क्यों कहूं? भाभी की तो जान भी जा सकती थी उनके कारण। उन्हें मेरा भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। जो सही लगे वही करो। बुकाई के मामले में अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। इस सब के बीच ये शादी होगी? शादी क्यों नहीं होगी? क्या कह रही हैं दीदी? आज इतनी बड़ी घटना घट गई और उस पर भाभी की ये हालत। इस बीच में शादी की तैयारी कैसे करेंगी? ये शादी तो होगी टुकई। मैंने भाभी से वादा जो किया है। वादा किया है मतलब? हाँ माँ, लेकिन माँ हमें एक बात याद रखनी होगी। इस वक्त अनु को बहुत ही सावधानी। देखिए ना, मैं किसी भी तरह रोक नहीं पाई। भाभी लौट आई हैं, सोचकर भागते हुए चली आई। अनु बेटा, क्या हो गया बेटा? अनु बेटा, तुम तो ब्रेव गर्ल हो ना। बड़ी बुआ माँ के पास जाना है। माँ कहाँ है? अनु बेटा, तुम पहले शांत हो जाओ बेटा। देखो, माँ ने कहा है अगर अनु रोएगी तो फिर माँ को और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तुम चाहोगी क्या माँ को और तकलीफ हो? मैं रोऊंगी तो माँ को तकलीफ होगी। तुम रोगी तो माँ को बहुत तकलीफ होगी बेटा। तुम कुछ दिन अच्छी बच्ची बनकर रहो, माँ बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगी। कितने दिन? शालुक बुआ की शादी में क्या माँ नहीं रह पाएंगी? बड़ी बुआ क्या हुआ? बोलो ना बड़ी बुआ। रहेगी बेटा, माँ बिल्कुल रहेंगी। तुम भगवान से प्रार्थना करो अनु। अगर हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान शादी से पहले जरूर माँ को घर वापस भेज देंगे। तुम देखना। टुकाई, मैं कह रही थी जाओ तो अनु को लेकर जरा बाहर घुमा लाओ तो उसका मन थोड़ा बहल जाएगा। और हाँ रुको, हमारी अनु बिटिया को पास वाली दुकान से एक चॉकलेट खरीद कर दे देना, ठीक है?